अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे ब्लॉग। तो वीवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश हो आबाद होंगे। तो अल्लाह ताला आप सब की जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए। तो यहाँ पर देखें, आज मैं चाय बना रही थी। ये छन्नी मैंने मंगाया था ऑनलाइन ना, तो ये इसमें मैंने अदरक और चाय की पत्ती दोनों डाल दिया है, और चीनी मैंने दूध में ही डाला था। तो बस ये मैं चाय बना रही हूँ, और यकीन मानिए इतनी अच्छी चाय बनी थी। मतलब चाय की पत्ती और अदरक का बस फ्लेवर आया था, और इतनी अच्छी चाय ये बनी थी। काफ़ी दिनों से मैंने इसे ख़रीद के रखा था ना, लेकिन बनाया नहीं था। तो मैंने कहा चलो इसको अब बनाते हैं। तो बस मैंने इसको 2-4 बार इस तरह से अलट पलट दिया था, लेकिन चाय जो है इतनी टेस्टी बनी थी कि क्या बताएं। तो ये है हमारा दूसरा दिन, और आज है छुट्टी का दिन। और आज मैं बना रही थी सुबह के नाश्ते में पराठा और चाय। तो ये चाय बन रही है हमारी। इधर मैंने आटा भी गूंद लिया है, और पराठा हमारा यहाँ पर देखें बन गया है। बस हम लोग पराठा और चाय जो है वो खा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप सब भी आएँ और खाएं। तो व्यूअर्स, आप बताएं कि आप सबको सुबह के नाश्ते में क्या पसंद है। और ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर के खाने को मैं बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने बनाई है चने की दाल, चावल और रोटी मैं बनाने जा रही थी। यहाँ अभी बर्तन जो है हमारा वो रखा हुआ है, इसको अभी मुझे साफ़ करना है। तो मैंने कहा पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी। और फिर है ये शाम का टाइम, और आज हम लोग गए थे मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोग आए थे स्मार्ट पॉइंट। तो यहाँ हम लोगों ने अपनी मंथली शॉपिंग की। जो चीज़ें लेनी रहती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से मैं नहीं लेती हूँ, वो लोकल मार्केट से मैं लेती हूँ। तो यहाँ पर बस चीज़ें मैं ले रही थी, और साथ में बेटी गई थी। तो ये अपना सामान रख रही हैं। तो महंगाई तो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, आप ना एक महीने सामान लेने जाएं और फिर दूसरे महीने जाएं, तो देखिए आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कितनी जल्दी से तेज़ी से दाम बढ़ता है। तो यहाँ मैं वही देख रही थी। तो बस यहाँ पर सामान हम लोग ले रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप सब बताएं कि आप सब कैसे हैं, और आप सब का क्या हाल है। व्यूअर्स, हमारे चैनल को ना आप लोग सपोर्ट करें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, ताकि मेरा भी चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए। तो यहाँ पर बस सामान हम लोग ले रहे हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें थी। तो यहाँ पर मैं सामान लेने आई ना। आजकल यहाँ पर एसी के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बड़ी गर्मी होती है। तो बस मैं सोच रही थी कितनी जल्दी मैं यहाँ से सामान ले लूँ। और आजकल ना हर तरफ त्योहारों का मौसम है, तो भीड़ भी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग आ गए थे दिन में। और दिन में क्या, शाम को आए थे, इस वक्त इतनी भीड़ नहीं थी। तो बस हम लोगों ने फटाफट सामान लिया और घर चले आए। तो व्यूअर्स, आप सब बताएं कि आप सब के यहाँ त्योहारों का क्या मौसम है, क्या हाल है। तो यहाँ पर देखें व्यूअर्स, जो टॉपिक पर मैं बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से, वो है कि इस दौर में जैसे लगता है कि जो अल्लाह ताला का डर है ना, वो बंदों के मन से, बंदों के दिल और दिमाग से जैसे लगता है निकल गया हो। क्योंकि हर तरफ आप देखें ना, तो एक नाइंसाफ़ी है, दूसरे को दबाना है, धोखा देना है,
और दूसरे का हक छीनना है। मतलब इस तरह की चीज़ें हर तरफ आपको दिखाई देंगी। और जबकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए सब कुछ बता रखा है कि आप जो है मकाफ़ाते अमल जो है वो आपको मिलकर ही रहता है, चाहे जिस तरह का हो। अगर आप किसी के साथ भी कुछ भी करते हैं, कोई ज़्यादती करते हैं, कोई भी उसका हक छीनते हैं, या तो उसका बदला तो अल्लाह ताला इसी दुनिया में दे देता है, और फिर आखिरत में तो जो देता है वो तो अलग ही है। लेकिन लोग जो है उससे बिल्कुल उसको भूले बैठे हैं। उनको ज़रा सा भी इस बात का एहसास नहीं है कि हम किस लिए दुनिया में आए हैं और हमें यहाँ से क्या लेकर जाना है। बस सब अपने को आगे दिखाने के लिए वो दूसरों के भी हक़ को इतनी आसानी से मार लेते हैं ना कि फिर उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और देखा जाता है कि वही लोग अच्छे से हैं भी, और जो जितना दबा रहा है, जितना जुल्म कर रहा है, वो उतना ही अच्छे से रह भी रहा है। ये भी देखने को मिलता है आपको। तो अब चाहे ये कहा जाए कि अल्लाह की आजमाइश है या कुछ भी है, और लोग उसी को पूछते भी हैं, तो खैर जो चीज़ें चल रही हैं समाज में ना, अगर आप उसके लिए मुंह बंद कर बैठ जाएं, आप कुछ ना बोलें, मुंह बंद कर लें, तब तो आप बहुत ही अच्छे हैं। और अगर ज़रा सा भी आपने बोला तो फिर आपसे बुरा कोई नहीं है, फिर आपके ख़िलाफ़ चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या है ना, ये ऐसा लगता है ना कि ये तो चलता रहता है समाज में, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो उसकी पकड़ बहुत मज़बूत है। जब वो किसी चीज़ के लिए आपको पकड़ता है ना, तो फिर आप कहीं से भागने के लायक भी नहीं बचते हैं। तो कभी किसी के साथ भी बुरा करने से पहले आपको ज़रूर 10 क्या 100 बार सोचना चाहिए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है और यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि परमानेंट हो। 2-4 साल, 10 साल, बहुत तो 20 साल आप कुछ कर सकते हैं, उसके बाद तो आपकी पकड़ तो होनी ही होनी है। तो इस दुनिया में ना आप अगर सच्चे हैं तो आप सच का साथ ज़रूर दें, सच के साथ डटे रहें और सच पर ही कायम रहें, क्योंकि अगर सब ऐसे हो जाएंगे तो फिर सच का साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो जो बात सच है, जो सही है हर लिहाज से, तो उस पर आपको डटे रहना चाहिए, क्योंकि कुछ देर तक तो आप बदनाम भी हो सकते हैं, आपके ऊपर इल्ज़ामात भी लग सकते हैं, आपको हैरेस किया जा सकता है, आपको डिस्करेज किया जा सकता है, लेकिन बहुत दिनों तक ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। और चीज़ें जो हैं आपके सामने, वही लोग जो आपको डिस्करेज कर रहे थे, जो आपको हैरेस कर रहे थे, जो आपको गलत समझ रहे थे, वही आपको एक दिन उनकी समझ में आती है बात कि हाँ क्या सही है और क्या गलत। लेकिन कुछ दिनों तक तो आप उस चीज़ को झेलते हैं ना, और झेलने वाला बहुत सब्र करता है, और सब्र का फल तो अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ताला देता है। खैर, ये आप हर जगह देखें, अपने आसपास देख लें, अपने समाज में देख लें, अपने देश में देख लें, हर जगह ये सब चीज़ें चल रही हैं। और बस अल्लाह ताला जो कहता है ना कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तो सब्र करते रहिए, अल्लाह ताला आपके सब्र को देखता है और उसी के हिसाब से वो इंसाफ करता है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी बातों में ज़रा सा भी सच्चाई हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने क्या जो आपसे बातें की तो वो क्या सही है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों की शॉपिंग वगैरह हो गई थी, बिलिंग हो रही है,
बस हम लोग अब घर की तरफ चलेंगे। तो वीडियो आप सबको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।